मेरे। सच कहूं तेरे नाम पे दिल धड़कता है ये आज भी। हो देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। शाम है सुकून की, तू शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू। हाल ऐसा है मेरा आज भी इश्क तेरा, रात सारी जगाए मुझे। कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे, तो बेकरारी सताए मुझे। जलता है ये दिल मेरा, ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। यूनियन में जब आई तब से मेरा चंद्रपाल जी के साथ साथ रहा है, नहीं तो उससे वैसे डिपार्टमेंट वाइज हमें कभी काम करने का कोई मौका नहीं मिला। और चंद्रपाल जी हमारी यूनियन में उन्होंने जिस भी पद पे रहे वो सारे पद के रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किए। और सबसे अच्छा तो उनका एंकरिंग का था। अब हमें लग रहा है कि वो स्थान मुझे छोड़ के फिर भरत वीर जी आए हैं। वो कुछ रखे चंद्रपाल जी सालियों के साथ एक छोटी सी पोएम है चंद्रपाल जी के लिए। ये लाइफ है जो कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। और मैं बोलना चाहूंगी कि 2 दिन के बाद क्या क्या चीजें रिटायर हो रही हैं इनकी लाइफ से। रिटायर हो रही हैं आपकी फार्मेसी की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं आपकी अनचाही बेवजह सारे काम समय पर करने की जद्दोजहद, रिटायर हो रही हैं आपके सीनियर्स की किच 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 किच, और रिटायर हो रही हैं वो ड्यूटीज जो संडे को भी लगती थी। ये लाइफ है जो कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है इनकी जो कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर हो रही हैं आपकी सुबह के अलार्म की घंटी, और रिटायर हो रही हैं आपकी सारी सीएल, मेडिकल और ईएल। रिटायर हो रही हैं कुछ यादें आपकी जो इंस्टाग्राम की वीडियो पे आपकी शाहरुख खान की चाल मेडिकल स्टोर में अलमारियों के पीछे। और रिटायर हो रही हैं वो कोविड में आपका और मेरा गाउन, कैप, फेस मास्क, शू कवर पहन के निकलना, और सामने से डॉक्टर विश्वास का मिल जाना और उनका बोलना तुम वॉक के मजे ले लो और मैं सामान अरेंज करके परेशान हूँ। ये लाइफ है जो कभी रिटायर नहीं होती, और ये इनकी मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। और अब 2-3 दिन के बाद जो चीज मिलने वाली है, 2-3 चीजें वो बता देती। आपको एक नई सुबह जिसमें होगी एक मस्त नींद, लाइफ होगी विदाउट टेंशन, और रजाई में लेटे लेटे मिलेगी फुल पेंशन। ये लाइफ है जो कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। मिलने वाला है आपको अपने मठ में बहुत भिक्षुओं का साथ, और मिलने वाला है आपको आपके एरिया के काउंसलर को आपका साथ। आपको हमारी और हमें आपकी बहुत याद आएगी, आपको हमारी और हमें आपकी बहुत याद आएगी,
और यही याद में आप हमें एक दिन चाय पकौड़ों के लिए घर पर जरूर बुलाएंगी। ये लाइफ है जो कभी रिटायर नहीं होती और ये आपकी मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता है। काम किया था लेकिन आप तब तक आए नहीं थे, तो अब मैं भरत गुप्ता जी को स्टेज पे बुलाती हूँ कि वो अपने कुछ विचार रखेंगे चंद्रपाल जी। धन्यवाद जी। लगभग 18-20 साल का रहा है और ये काफ़ी मेहनती रहे हैं और इन्होंने अपनी यूनियन लाइफ और डिपार्टमेंटल लाइफ दोनों में काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है, जो बड़ी चीज़ थी। बस फिलहाल देखते हैं। धन्यवाद। चंद्रपाल जी कहते नहीं, मेरा काम है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी पहले काम करूंगा, ये इसमें बाद में आऊंगा। और कोई भी, जैसे हम लोग सुलभ वालों को ढूंढते हैं, किसी को ढूंढते हैं कि ये सामान ले जाओ, वो इस उम्र में भी मैंने देखा इतनी सारी मेडिसिन उठा के ले जाना, अकेले सब कुछ उठाना, मतलब सच में जिसको कहते हैं ना कि हाँ, काम के प्रति पूरे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे हैं चंद्रपाल जी। वो कुछ बोले। सभी साथी में रहे हैं, लेकिन चंद्रपाल जी बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े, और इनकी मुस्कान का तो कोई शानी है ही नहीं। ये मुस्कान तो सामने से दूर से नजर आ जाती है। मैं इनके जो हिस्से के लिए रिटायरमेंट के बाद खुश रहे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, बच्चों के साथ मस्त रहे, समाज में योगदान दें, उसमें ये लगे हुए हैं पहले से ही। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज ये शुभ अवसर है, मैं तो इसको शुभ अवसर मानता हूँ। अभी जैसे एक बहन जी ने कहा था कि बहुत जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा जिम्मेदारियों से बढ़ रहे हैं और जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। यहाँ तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, अब घर की जिम्मेदारी बढ़ेगी। चंद्रपाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मिस्टर दहिया, वीएस दहिया यहाँ की रीढ़ की हड्डी थी यूनियन की। ये उनके साथ काम करते थे। दहिया जी कहते थे, मैं बार बार एक मंच पर एक बात कहता हूँ, दहिया जी कहते थे यूनियन तो बहुत होती है, यूनियन में बहुत रैली की जाती है, बहुत लोग इकट्ठे किए जाते हैं, मगर आदमी 10 होना मजबूत होने चाहिए। और दहिया जी की टीम के ये 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे मजबूत। कगावती और लेडी हार्डिंग की बात नहीं है। मैं बाहर भी गया हूं इनके साथ, कलकत्ता, बेंगलोर, जबलपुर, वहां भी मैंने इनको बोलते हुए देखा है। निस्वार्थ नेता है, कोई स्वार्थ इनके अंदर नहीं होता। जब मंच पर बोलते हैं तो लोग सुनते हैं इनकी बात को। अब मैं एनपीएच में हूं और एनपीएच के हमारे विजय जी और घरपुर जी बैठे हैं, उनके साथ भी ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं पिछले सितंबर में रिटायर हो गया हूं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ एनपीएच का उठाता हूँ वर्कशॉप, तो इनका नाम उसमें आता है। और मैं तो यही कहूंगा, चंद्रपाल जी जहां भी रहें सुखी रहें, यूनियन को मत छोड़ना। ये जो कर्मचारी है ना, इन्होंने आपने इनका साथ दिया है, तो आगे भी ऐसे ही रहना, जब आवाज दें जब आ जाना। धन्यवाद। तो वफादारी से काम किया। यूनियन ने उनके लिए विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा है। मैं अपनी यूनियन का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और चंद्रपाल जी के साथियों, इस बात को हमें सीखना चाहिए कि जो चंद्रपाल जी की या किसी रिटायरमेंट साथी का हो रहा है और कोई संस्थान कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई यूनियन कर रही है, तो उसका भी कारण होता है। उसका कारण होता है साथियों कि उन्होंने कितना यहाँ कुर्बानी दी है। तो जैसे बताया कि साथी चंद्रपाल जी, उन्होंने 35.5 साल नौकरी की है। पिछले साल रिटायर हो गए, मैंने 37 साल नौकरी की है, लेकिन चंद्रपाल जी हमारे साथ शुरू से रहे हैं इस यूनियन बनाने में। उसके बाद से चंद्रपाल जी हमारे साथ कंटिन्यू लगातार इस यूनियन को प्रयास में रहे हैं। जहां उनको जो काम दिया गया है साथ उन्होंने बखूबी निभाया है। और जितना भी साथियों उनकी यहाँ पे ये बात सही बबीता जी ने जैसे बोला कि जो रिटायर होता है उसकी यहाँ पे तारीफ करते हैं। साथियों मेरा भी मानना यही है कि जो यहाँ पे झूठी अगर तारीफ करेंगे तो सबको पीछे वालों को दिखता है कि खामखा में इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वास्तव में साथियों चंद्रपाल जी ने यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था,
यहाँ पे काम किया, जहाँ तक हम उनके साथ में रहे इतने साल, तो उनको जो काम दिया गया साथियों, तो उन्होंने यहाँ खूब हम लोगों को गाइडेंस भी दी है और यहाँ काम भी किया है। जैसे बाहर का भी वेदपाल जी ने भी बताया कि बाहर भी वास्तव में साथियों चंद्रपाल जी और हमने जो LTC में गए, उनका परिवार, तो हम सभी जगह पे उनको आज बच्चे भी याद करते हैं कि वास्तव में चंद्रपाल जी उनको जहाँ गए हैं उन्होंने अपनी इतनी छवि बनाई, बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े और बूढ़ों में बूढ़े, हर चीज में उन्होंने कभी किसी को ऐसे महसूस हुआ कि भाई ये ऐसे है वैसे, उन्होंने सबके साथ मिलजुल के काम किया है। यहाँ पे भी यूनियन के साथ में उन्होंने साथियों कितना भी परेशानी हो, जैसे बताया कि उनको काम का ऐसा बोझ था अभी भी, जबकि यहाँ पे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तब भी कहूंगा साथियों कि ऐसे वर्कलोड में उनको लास्ट टाइम पे भी वहाँ पे ऐसे मेहनत पे लगा दिया, जबकि हमने कहा था, हमारे सभी के लिए कहना होता है कि जब आदमी के फैक्टर हो जाता है उससे थोड़ी बहुत हमें लाइट ड्यूटी का प्रावधान रखना चाहिए, लेकिन हमारे अधिकारियों ने जो भी है अनसुनी करके, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो बेचारे इस चीज के लिए उनको उम्मीद करते हैं कि लास्ट में थोड़ा सहारा मिले, वो नहीं हो पाया। तो चंद्रपाल जी ने फिर भी साथियों, हम चाहते थे यूनियन के बल पे करवा सकते थे, लेकिन हमने साथियों नहीं, उन्होंने भी कहा नहीं, मेरी ड्यूटी जहाँ लगी है मैं ड्यूटी वहीं करूंगा, मुझे काम की कोई चिंता नहीं है, जितना हो पाएगा मैं पूरी मेहनत से करूंगा, और उन्होंने तन मन धन से अपना काम वहाँ किया है। तो साथियों इसका नतीजा जैसे बता रहे हैं कि चंद्रपाल जी लग नहीं रहे कि रिटायर हो गए, बोल तो रहे थे कि चंद्रपाल जी हमारे कलावती के अब तक रिटायर हुए हैं, सच माने में बोलो तो लगते नहीं कि वो रिटायर हो रहे हैं। और चंद्रपाल जी से मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि चंद्रपाल जी आगे भी जैसे भी यूनियन को उन्होंने सपोर्ट किया है, आगे और ज्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ वो काम में फंस जाते थे, आ नहीं पाते थे। बाहर भी जगह जगह दिल्ली में, तमाम जहाँ भी दिल्ली में काम यूनियन का काम चलता है, या UTC का हो, यूनियन का हो, NPHA का हो, ये सभी जगह उन्होंने भागीदारी खूब तन मन धन से, कई जगह आशा वर्कर में अभी उनकी 73 डेज की स्ट्राइक है, आपने देखा होगा, इस बार शायद हो नहीं जा पाए, तो उनको लोगों को बहुत खतरा था कि चंद्रपाल जी आए नहीं हमारी मीटिंग में, क्योंकि चंद्रपाल जी का जब जो नारेबाजी ये करते थे तो जो मरा वो भी कहते ना, वो भी खड़ा उठ के चलने लगता था। इनका काफी जोशीला ये रहा है। तो मैं ऐसे आदमी के लिए साथियों यही कहूंगा कि जो साथी यहाँ तक इन्होंने इतना अच्छा काम चलाया, आगे भी अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ, और परिवार भी मेरे हिसाब से उन्होंने अपना वेल सेटल का रखा है, जैसा भी है, ये जरूरी नहीं कि सब गवर्नमेंट में ही हो एक ऐसे, लेकिन उन्होंने अपने पूरा परिवार सेटल का रखा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रपाल जी पूरे एम्प्लॉयजों के हित में, अब पूरे दिन आके और कोई काम नहीं होगा, कोई वर्कलोड नहीं होगा, अब आगे भी आप लोगों का ही काम करेंगे। तो मैं यही कामना चंद्रपाल से करता हूँ। लेकिन साथियों और बात बोलने से मैं इतना बार बार इस बात का बखान करूंगा, लेकिन इस चीज को हमें सीखना चाहिए कि हम इस लायक बने। जो अच्छाई बुराई साथियों सभी में होता, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन जिस आदमी की जो अच्छाई है उन अच्छाइयों को हमें मानना चाहिए, उनके रास्ते पे हमें भी चलना चाहिए कि कम से कम हम ज्यादा नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल में बताते हैं कि हम आम के आम और गुठली के दाम, यहाँ पे साथियों हम तनख्वाह भी लेते हैं, जो नौकरी करते हैं उसका हम वेतन देते हैं, लेकिन फ्री फंड में मरीजों का जो आशीर्वाद के रूप में हम प्रेरणा उनके आशीर्वाद देते हैं। तो हमें सभी लोगों को ये जरूर होना चाहिए कि हम जो मरीजों के अगर भावना से काम करेंगे साथियों, अपने मन को बड़ी संतुष्टि होती है कि हमने मरीजों के हित में काम किया। मरीजों को कहीं पे मैं अपनी बता रहा हूँ साथियों कि अगर मरीज आ रहा है उसको कोई रास्ता भी बता दिया तो अपने मन को बड़ी संतुष्टि होती है कि हमने उसको रास्ता बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए, वैसे कलावती का जैसे नाम है साथियों, हमने अभी तक ये नाम कहीं पे भी बाहर ये नहीं सुना होगा कि कलावती में ये कर दिया वो कर दिया, कहीं पे रिश्वतखोरी कर दी, कहीं कुछ कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी इसी से बचे रहेंगे, जो पुराने साथी तो उसी से सीखेंगे, जो हम लोगों पुरानों की बुराई होंगी उनको माफ करना, उनको छोड़ देना, लेकिन जो उनकी अच्छाई उनको हम अगर उनके पक्ष में चलने की कोशिश करेंगे तो यही हमारी कामयाबी होगी। यही हम जो आज विदाई समारोह में बैठे हैं तो उस आदमी को भी ये लगेगा वास्तव में मैंने जो इम्प्लॉयज होंगे किया, मेरे इम्प्लॉयज उस मेरे पक्ष में चल रहे हैं, हमारी जो गाइडेंस है उन पे चल रहे हैं, तो उनको भी बड़ी खुशी होगी। मैं ज्यादा न कहते हुए चंद्रपाल जी की जो जितना भी इन्होंने साथ दिया इम्प्लॉयज का, कर्मचारी और अपने ऑफिस का भी, तो उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उम्मीद करता हूं कि अपने परिवार के साथ इससे ज्यादा सुखी रहेंगे। और लेकिन वो घर में बैठे, अब उम्मीद करते हैं उनके पास और भी जगह संस्थानों में काम करना होता, और जगह उनके पास बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने परिवार के साथ साथ इस परिवार को भी छोड़े ना। बस अपनी बात इतना करते हुए आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी को मेरा सादर नमस्कार, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके सेवानिवृत्त होने के लिए। आगे का जीवन जो भी व्यतीत करें और वो बढ़िया हो, एकदम सुखमय हो, और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। और यहाँ पर उपस्थित सभा में सारे सही कर्मियों को जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस
सभा में आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम यहाँ आज आए हैं और आज सेवानिवृत्ति का एक कार्यक्रम हो रहा है, जो कि सेवानिवृत्ति एक ऐसे प्रिय सदस्य की है जिन्होंने हमेशा ही यूनियन में एक सलाहकार के रूप में, एक कैशियर के रूप में। अभी मैं डॉक्टर मीनाक्षी जो हमारी एएमएस है उनका स्वागत करती हूँ कि वो इसमें रिटायरमेंट पार्टी में थोड़ा टाइम निकाल के हमारी हम इधर में और मैं डॉक्टर मीनाक्षी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चंद्रपाल जी का स्वागत इस बुके के साथ करें। पाल जी और तमाम लीडरान साहिबा और इस सभागार में उपस्थित सभी सहकर्मी साथियों, जैसे कि आज समय है सेवानिवृत्ति का, साथी चंद्रपाल जी का जो सभी कह रहे हैं कि तारीफ के काबिल है, बाकी उनकी जो वाणी है उस वाणी में वो बात है। अगर किसी सभा में चंद्रपाल जी जब बोलते हैं तो अपने आप ही एक रस जो है उसके अंदर खुलता है, और अगर वो सभा नीरस हो रही हो तो उसमें वो जो नारे लगाते हैं वो नारे हम जो है मिस करेंगे। चाहे हमारी एनपीएचए की सभा हो, चाहे हमारे एनपीएचए की रैलियां हो, जो उनका जज्बा था कर्मचारियों को जगाने का, वो एक रिक्त स्थान को छोड़ के जा रहे हैं। पर मैं साथी से गुजारिश करूंगा कि आपको जब जब समय मिले तब आप यूनियन को दें, क्योंकि जो पौधा आपने सींचा है वो मुरझाने न पाए, और कोई ना कोई साथी इस तरह का तैयार हो कि जो चंद्रपाल जी से प्रेरणा ले और उस तरह की वाणी का प्रयोग करके और उसी तरह का रस वो घोल सके, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा कठिन समय है कि जहां सरकारें, आपका जो सरकारी कर्मचारी है वो कम होता जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी आता था वो बंद कर दिया गया है, अब वो थर्ड पार्टी आना शुरू हो चुका है। वो थर्ड पार्टी आपके बीच बैठने लायक नहीं होगा, क्योंकि वो 89 डेज में कभी कोई और होगा, कभी कोई और होगा। तो जो समय है वो बड़ा ही विकट है, तो हमें जो साथी बचे हैं उन्हीं में से अपनी मजबूती बनाए रखनी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक बहुत अच्छा ओकेजन है। आपके यूनियन चंद्रपाल जी का रिटायरमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोगों को सच में बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा, एक्चुअली चंद्रपाल जी के बारे में कुछ मेरी पर्सनल उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन, स्टोर में भी वो थे। मैं कुछ दिन में परचेज और स्टोर भी मैं पहले देख रही थी। सो चंद्रपाल जी डिस्पेंसरी भी बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट भी हमने उनको फ्री नहीं कर पाए। 15 दिन पहले भी मैं सोच रही थी किसी को पोस्टिंग करूं, वो भी नहीं हो पा रहा है। बट एनीवे, चंद्रपाल जी को कभी कोई काम बोल दिया और हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इनकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना जितना काम है वो भी करते थे, बाकी 5 लोगों को साथ में लेके चलना कैसे होता है वो भी उनको पता है। आई डोंट नो कैसे मैनेज करते थे, बट वो कर लेते थे। सो ये क्वालिटी मैं चाहती हूँ कि सब में अगर थोड़ी बहुत भी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रपाल जी का रिटायरमेंट के बाद उनके सोच फील करना तो रियली डिफिकल्ट है। जो भी आएंगे मैं चाहती हूँ कि वो उनके जैसे अगर कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वो वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एम्प्लॉय जो एसोसिएशन यूनियन है, रिटायरमेंट के टाइम में पार्टी ऐसे अरेंज करते थे कि
बिल्कुल खुश होके सब भाई जो कहना रिटायरमेंट ऐसे ही बड़ा दुखद अवसर होता है, लेकिन वो सबको हटा के इतना बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करके बाय बोल रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों ने उनके लिए उतना ही प्यार से पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए और उनको बाय बोलिए। मैं अपना रिजर्वेशन रखूंगी 31 को, मैं उनके लिए कुछ बोलूंगी। आज आप लोगों का डे है, प्लीज सेलिब्रेट कीजिए और अपने साथी को अच्छे से विदाई दीजिए। डॉक्टर मीनाक्षी का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने आज टाइम निकाला। उन्होंने वैसे बोला 31 को ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे, आज इतना ही टाइम निकाल पाएंगे। भरत गुप्ता जी को मैं रमेश जी को बुलाना चाहूंगी एक्सप्रेस से। और मैं सुशीला दहिया जी को बुलाना चाहूंगी। मैं नेगी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो जल्द पार्टी का स्वागत करें। फोटो खींच जाए। और मैं त्यागी जी को बुलाना चाहूंगी। नरेश उमेश जी बोल मैं अंजू जी को बुलाना चाहूंगी। डेली अनिल जी वो हो गया। मैं मीना जी को बुलाना चाहूंगी। और अब आगे मैं वेदपाल जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आके रोचक को आमंत्रित करते हैं कि वो चंद्रपाल जी के आज की सभा के क्या हमारी यूनियन के केंद्र बिंदु एक तरीके से और आज की रिटायरमेंट पार्टी के तो मतलब चमकते चेहरे हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चंद्रपाल जी की रिटायरमेंट पार्टी हो और नारा ना लगे ऐसा साथियों मेरे को लगता है कि उनकी रिटायरमेंट ना सूखी सूखी जाएगी। तो एक नारा जिसके वो
हमारे बर्दवी जी ने डिस्क्राइब भी किया, और इसमें ये कोताही नहीं होगी कि जो जोश भरने का काम उनका हमेशा किसी भी प्रोग्राम में रहा, बहुत शानदार रहा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक नारे से, जो एक करते हो सके थोड़ा अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नारा हो और उनकी रिटायरमेंट होता नारा ना होता ऐसा हो नहीं सकता। तो बोलेंगे साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कॉपी की है थोड़ी सी उसी लहजे में, तो वो रहेगा नहीं रहेगा ये मैं कैसे कहूँगा। और यूनियन की मीटिंग में चंद्रपाल जी का बहुत योगदान रहा है। हमारे कैशियर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और ये सही कहा कि उन स्तंभों में हैं जब हमारी यूनियन शुरुआती दौर में थी। और नेगी जी कहो, चंद्रपाल जी कहो, वेदपाल जी कहो, दया जी कहो, और 2-3 साथी हमारे रिटायर हो गए उनके लिए। तो ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो शुरू से और सेकंड लास्ट डे एक तरीके से अभी तक उसी आप अपने नियम पे अड़ी हैं। और मैं इनकी आगे की लाइफ की कामना का अपनी यूनियन के साथ वो करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, समय देते रहे। जैसे जिस तरीके से जैसे नेगी जी ने कहा कि अपनी लाइफ को वहाँ पे घर वालों के साथ बहुत अच्छे से गुजारे। मेरे को लगता है कि हमारे साथ ज्यादा अच्छे और ज्यादा खुश वो अपने आप को अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। उन्होंने 2 बार या 3 बार कैशियर की स्थान रखा, एक बार वाइस प्रेसिडेंट रहा, उस टाइम प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन कैशियर होने से इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि यूनियन जीत गई कि 500 रुपए निकलवा के दे दो, छोटे छोटे खर्चे कर दें। ये अपनी जगह पे ये कहते हैं पहले खर्चा बताओ, उसके बाद हम पैसे निकालेंगे, उसके बाद हम पैसे यूज करेंगे। तो इन चीजों के चलते हमारी आदत ऐसी होगी, पहले हम खर्च कर लेते, और वो आदत कितनी खराब होगी, अभी तक यूनियन की वहां से पैसे आने के बजाय ना कभी विक्रम, कभी नेगी जी, कभी कोई और ऐसे ही खर्च करते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कैशियर के पद पर रहते हुए और जो कुंडली मार के बैठे पैसे के ऊपर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो नहीं तो यूनियन में ऐसा होता है साथियों कि आप लोगों के पैसे पर कोई लोग ऐश करें या कुछ अनाप शनाप खर्च करें, तो वो अपनी जिम्मेवारी पर हमेशा अड़ी और मजबूती से खड़े रहे। इतना ही मेरे को कहना, मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा कह दिया तो पता नहीं, लेकिन इतना ही कहना। धन्यवाद। हाँ, एक बात और मेरे को कहनी थी कि जो ये स्थान इनका होता था, जग जाहिर था कि चंद्रपाल जी होंगे तो वही रहेंगे, लेकिन हमने 2-3 लोग ढूंढे हैं, भगवान भली करे, के तो बड़े बाढ़ हैं, एक थोड़ी सी लाइन से हैं। अब चंद्रपाल जी जैसा तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजों में रहेगा कि हम कुछ सेटल कर पाए। धन्यवाद। और अब मैं साथियों आमंत्रित करना, जो लीडरशिप है और लेडी हार्डिंग की, ये बहुत पुरानी लीडरशिप है, जिसरा सफदरिंग की लीडरशिप है। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों को हमें सबसे सीखने की जरूरत है कि एक जो पीढ़ी है ना, वो जा रही है आपके बीच से। चंद्रपाल जी बहुत अच्छे आदमी थे और चंद्रपाल जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छी बात उन्होंने किया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। उनकी मेहनत अगर हम लोग जानते देखा भी है। मैं उनके साथ उड़ीसा गया था और उड़ीसा में उन्होंने बहुत हमारे साथ सहयोग किया उस मीटिंग में। तो ये जो पीढ़ी है ये जा रही है और जो सामने पीढ़ी बैठी है उनमें बहुत सारे जवान बच्चे हैं, उनको आगे आगे नहीं चाहिए। समय नहीं है सब चीजों कहने का, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक पीढ़ी वही लगातार कम से कम 20 से 25 सालों में संघर्ष कर रही है, और जो युवा पीढ़ी है, जो खासकर युवा पीढ़ी वो यूनियनों के नाम पे आगे नहीं आ रही है। तो अपनी संकीर्णता को समझिए, बढ़ाइए और संकीर्ण सोच को खत्म करिए, क्योंकि विरासत में जो पीढ़ी अपने आप को कुछ ले नहीं पाती है ना, तो वो पीढ़ी फिर आगे तरक्की नहीं कर पाती है। तो विरासत में आपको ये जो चीजें मिली हैं, तो इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तभी यथार्थ होगा। वरना पता क्या होगा, रिटायरमेंट तो सभी हमने जाना है, सभी ने जाना, सभी ने एक दिन सबका नंबर लगना है। मोहम्मद रफी के एक फिल्म का गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है कि देखी जमाने की यारी और बिछड़े सभी बारी बारी। तो नंबर तो फिर सबका रिटायरमेंट होना है। और जिस तरह का सरकार का आज माहौल है, जिस तरह सरकार आज त्राही हर चीज में कर रखी है, अगर हम लोग इसमें इकट्ठे ही नहीं रहे और
कोई कहेगा मैं एनपीएस में हूं, कोई कहेगा ओपीएस में, कोई कुछ कहेगा। तो सवाल है, वो सारे लोग बैठते हैं, एमपी हैं, वो सब लोकसभा में बैठते हैं, और जितने सारे पार्टियों के लोग बैठते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। उनके लिए कोई दूसरा लोकसभा नहीं है और उनके लिए कोई दूसरी विधानसभा नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम ये कर्मचारी हैं, वो कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा साथी, तो मैं चाहूंगा चंद्रपाल जी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद हो। देखिए 5%, 10%, कम से कम 15% आदमी में लोगों को जानकारी है कि स्वास्थ्य कर्मी अपना रिटायरमेंट नहीं देख पाते हैं। वो लोग इतने सारे इन्फेक्शन, इतने सारे बैक्टीरिया इसकी चीजों में जो काम करते हैं, जिनकी दो लोग रिटायरमेंट देख नहीं पाते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जो चंद्रपाल जी सौभाग्यशाली जो अपनी रिटायरमेंट को पूरी करके ला रहे हैं। यही बड़ी बात अपने में। धन्यवाद साथियों। ओके साथियों, अभी हमारे पास समय बहुत कम रह गया है क्योंकि अभी खाने का भी प्रोग्राम है। तो बीच में अभी मैं बताना चाहूंगी हमारे स्टेट कमेटी एआई कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, यूनियन को मजबूत करने में योगदान दिया। हम सब लोग उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से उनका सहारा और सहयोग यूनियन को मिलता रहेगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम हॉस्पिटलों से आए हुए साथी उन सबका स्वागत करता हूँ अपने कलावती संस्थान में, और अपने कलावती के साथी जितने भी आए हैं सबका स्वागत करता हूँ, और मंच पर सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और बोलने से पहले कम बोलने की हिदायत, ये बहुत गलत बात है, एंकर जी को कहूँगा मैं। हाँ, और जैसा कि सभी ने बताया कि चंद्रपाल जी को इतने टाइम से जानकर उनके साथ काम करा, तो सन 95 से जब से मैं यहाँ पे आया तब से मैं भी चंद्रपाल जी को जानता हूँ। उनमें कोई बदलाव नहीं आया सिवाय एक के, उस टाइम इनके सर पे पूरे बाल थे और आज बाल नहीं है। बस ये मजाक की बात थी। बाकी बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा कि यूनियन में रह के उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। मैं समझता हूँ जो समय की कुर्बानी उन्होंने दी, उसके चलते यूनियन में जो संघर्ष किया उन्होंने और अपने साथियों को जो भरपूर लाभ दिलाया यूनियन के चलते, वो समय की कुर्बानी उसके आगे कुछ महत्व नहीं रखती। तो मैं साथी चंद्रपाल जी से चाहूंगा कि वो रिटायरमेंट के बाद भी हमारी यूनियन को ऐसे ही भरपूर सहयोग देते रहें। और साथियों, तमाम दिल्ली में और इंडिया में इनका जो नारा लगता था ना, और हमारे कलावती के सभी साथी जानते होंगे, जब ये इंकलाब बोलते थे ना, तो जो साथी सुबह नहा के भी नहीं आता था ना, लास्ट में खड़ा रहता था, वो भी जुनून के साथ इंकलाब जिंदाबाद बोलता था। इनके नारे में ये क्वालिटी थी साथियों। तो सच में हम मिस करेंगे कि हमारे बीच में से इतने होनहार साथी चंद्रपाल जी, जिन्होंने भरपूर योगदान दिया हमारी यूनियन को। हम उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, मगर चंद्रपाल जी से चाहेंगे कि वो अपना योगदान हमेशा यूनियन के साथ ऐसे ही बनाए रखें। और साथियों, मैं अब अपनी आज का जो ये प्रोग्राम है हमारी यूनियन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से है। और जैसा कि चलन है यूनियन का, जो भी व्यक्ति हमारा पदाधिकारी रिटायर होता है तो यूनियन अपनी तरफ से उनका फेयरवेल करती है। तो ये साथियों आज वही दिन है। तो मैं सभी अपने यूनियन के पदाधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा कि वो आएंगे अपने यहाँ पे डेस्क पे और अपने भावनाओं का उपहार चंद्रपाल जी को गिफ्ट करेंगे। तो मैं साथियों का नाम लूंगा, रमेश जी, संजय जी और तारा जी। इधर आ जाइए आप सब लोग। पहले बुलवा देते हैं इनको। हाँ नहीं, आप बुलवाना नहीं है, इनको गिफ्ट देना है इनको। और लेडीज में है पूनम जी और सुनील जी। आप बड़े वाला पे दिखना चाहिए। लो जी, सब हाथ लगाओ। आ जाओ भाई, बस लगे।
संजीव को भी संजीव को भी आना चाहिए। नहीं ठीक है। साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, संजीव जी और जितने भी साथी हैं, मीना, अंजू, पुष्पा, ये भी साथी आए इधर और भावनाओं के उपहार में अपना योगदान दे। आइए पुष्पा जी, मीना और अंजू। और साथियों इसके बाद अब चंद्रपाल जी रखेंगे बात, मगर मैं उससे पहले बता दूं कि जो है मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस तरह का सम्मान मुझे दिया ही रहूंगा। जैसा सभी लोगों ने कुछ ना कुछ मेरे बारे में बताया, लेकिन साथियों यूनियन अकेले कभी काम नहीं कर सकती जब तक आप तमाम लोगों का साथ ना मिले। चाहे कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा वो अकेला काम नहीं कर सकता और ना ही कामयाब हो सकता है। आप जानते होंगे 98 की हड़ताल को, 98 के अंदर जिस तरह का माहौल बना, पूरी दिल्ली के अंदर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जो स्ट्राइक में शामिल ना हुआ, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं था जो स्ट्राइक में शामिल ना हुआ। और उससे हमें बहुत कुछ मिला उस हड़ताल से। हालांकि 11 दिन की तनख्वाह हमने कटवाई। और साथियों जिस तरह का आज यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और आपने ये स्वागत का समारोह रखा है, उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। एक बार जरूर कहूंगा मैं आपसे कि यूनियन जब भी सभी लोगों को कॉल करती है किसी प्रोग्राम के लिए तो हमेशा तत्पर रहनी चाहिए और जिम्मेवारी अपनी निभानी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, परसों कहूंगा बाकी का। और एक जो इन्होंने प्रशंसा करी लोगों ने कि ये करा वो करा, एक जगह मैं नाकामयाब रहा हूं। हालांकि जब से यूनियन बनी है, यूनियन ने कामयाबी छुई है, लेकिन एक जगह नाकामयाब रहा हूं मैं, उसे आज जरूर बताऊंगा। और आप लोगों से विनती भी करूंगा इस बात की कि उस नाकामयाबी को जो मुझे खलती रहेगी आने वाले समय में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हुई थी साथियों कि हमारे यहाँ 2 यूनियन बनी और कोशिश मैंने बहुत करी कि दोनों यूनियन इकट्ठी हो जाए। तो मैं आपसे आज भीख में केवल एक बात मांगना चाहूंगा कि आप तमाम लोग एक मंच पे आ जाएं, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का हित है। अगर आप एक साथ नहीं आते हैं तो इसमें कर्मचारियों का नुकसान है। अगर आप तमाम लोग कर्मचारियों का हित चाहते हैं तो इकट्ठा हो जाएं सभी लोग। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद साथियों। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो उतरे पलक से, आज
है फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बाज न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए मची है चू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद बिल्कुल जश्न है फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए है इनविटेशन मिलके करे फन आओ जहाज में या भर के ट्रक से आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से फटाफट डिग्री पापा दम दम डुकर डुकर दम दम डुकर डुकर दम दम डुकर डुकर टिंग फटाफट डिग्री पापा नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से फटाफट डिग्री पापा दम दम डुकर डुकर दम दम डुकर डुकर दम दम डुकर डुकर टिंग फटाफट डिग्री पापा मैंने पहने body shoes, gonna let my body loose. Early है थोड़ी booze, let's party on my mind. Hey hoppy ride, 'cause Saturday night, और music भी है right. Let's party on my mind, 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 mind. यू करते पारी शारी जैसे हो पहली बारी सांसें थक जाए तो कहते चल घर let's go वीडियो बन रही है और नारे लगाओ। सुनो